चलिए आज देखते हैं चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज क्लास 10 का चैप्टर 1 का 1.3। पहले थ्योरम समझ लेते हैं। P क्या है तो कोई प्राइम नंबर और A है कोई पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये क्या है, P क्या है अभाज्य संख्या और A है कोई धनात्मक पूर्णांक। तो थ्योरम क्या कहता है कि A स्क्वायर को अगर P डिवाइड करेगा तो A को भी P डिवाइड करेगा, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं प्रमेय और अप्रमेय संख्या में रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भागा देंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर। और ये नीचे ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब रेशनल नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इरेशनल नंबर, तो ये होगा हमेशा इरेशनल, अपरिमेय और ये परिमेय, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इरेशनल नंबर है और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इरेशनल नंबर, तो ये हमें मिलता है, ये हमें क्या मिल सकता है, आइदर रेशनल और इरेशनल, मतलब चाहे परिमेय या चाहे परिमेय मिले या अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, मतलब कुछ भी। इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर √2 से √2 को घटाएंगे, अपरिमेय संख्या तो 0, अगर गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2, डिवाइड करते हैं तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चैप्टर चालू करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है। इंक तो ना है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ करना है √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो मान लेते हैं सबसे पहले कि इसे हम एक मिनट, हाँ क्या करा, √5 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं हम सब, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, मतलब माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो अब यहाँ परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हमेशा हम बटा में लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं √5 = a/b, जहाँ पर a b क्या है, इंटीजर है, मीन्स पूर्णांक है, b 0 नहीं है और HCF a b का 1 है। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर इज ओनली 1, किसका, तो A और B का है। ठीक, तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा √5b = a स्क्वायर बोथ साइड, तो हो जाएगा यहाँ से रूट का स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा 5b² = a स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि a स्क्वायर का वैल्यू 5 × b स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर के वैल्यू को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा। इसका मतलब a स्क्वायर, यहाँ से थ्योरम से a स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, मतलब a का एक फैक्टर 5 आ गया। अब मान लेते हैं कि a 5 से डिविजिबल है तो a = 5c मान लिए। तो अब इसे फिर से लिखते हैं 5b² = a स्क्वायर, इसमें a का वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 5b² = 25c स्क्वायर, b² = 5c स्क्वायर। यहाँ से फिर क्या मिल रहा है, b स्क्वायर का वैल्यू 5 × c स्क्वायर है, मतलब b स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, हेंस b ऑल्सो डिविजिबल बाई
बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर ए एंड बी हैव 5 एज कॉमन फैक्टर, यानी ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लेकिन हम क्या माने थे कि ए और बी क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही कॉमन फैक्टर है 1 है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा ए और बी का 5 है। तो यहाँ से हम सब कह सकते हैं कि ये कंट्राडिक्शन आ रहा है, क्योंकि हमने इट contradicts our assumption that √5 is rational number, hence √5 is irrational number, means यह हमारा मानना लिख देते हैं, हमारा मानना कि √5 परिमेय संख्या है, यह गलत है। इसलिए √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि शो करता है 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर से हम पहले की तरह ही क्या करेंगे कि मान लेते हैं लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर, मतलब 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को बटा में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3 + 2√5 = a/b, जहाँ a और b क्या है, इंटीजर मीन्स पूर्णांक है, और HCF a और b का कितना है, तो 1 और b 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 2√5 = a-b - a/b - 3, तो √5 = लिख सकते हैं a/b - 3 इधर 1/2। अब हम कुछ देर पहले बताए थे कंसेप्ट कि a और b क्या कहते हैं कि रेशनल नंबर का जोड़ घटाव गुना भागा सब रेशनल होता है। तो यहाँ से हम सब लिख सकते हैं रेशनल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रेशनल, ये क्या होता है हमेशा रेशनल, मतलब परिमेय और परिमेय। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि ये पूरा पार्ट यहीं पे हम क्लियर कर देते हैं, ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। ठीक है, तो हमारा ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए था, √5 भी परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर होना चाहिए था, बट √5 क्या है हमारा इरेशनल नंबर, मतलब इट contradicts our assumption that 3 + 2√5 is rational, hence 3 + 2√5 is irrational, मतलब हमारा मानना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है। इसलिए 2 + 2√5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इसे फिर से देखिए, अभी ये रेशनल है, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का घटाव परिमेय संख्या होगा, गुना करेंगे तो भी परिमेय संख्या। तो ये साइड पूरा परिमेय है और इस साइड क्या है, अपरिमेय। इस साइड क्या है हमारा इरेशनल, ये क्या है
रेशनल है, तो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता। ये बराबर क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पर गलत माना है और ये गलत है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, रेशनल नहीं होकर के इरेशनल होगा। चलिए अगला देखेंगे। चलिए देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है। 1/√2 को प्रूफ करना है क्या कि ये इरेशनल होगा। तो पहले मान लेते हैं लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। मतलब क्या माने कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे परिमेय है तो इसे बटा में हम सब लिख सकते हैं। 1/√2 = a/b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा b = ऐसा √2a = b, तो √2 क्या हो जाएगा b/a। और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि a और b क्या है, तो इंटीजर मीन्स पूर्णांक है और b 0 नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा b/a, तो a/b आया, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं b/a क्या है हमारा, b/a इज ऑल्सो रेशनल, क्योंकि b और a क्या है हमारा, इंटीजर है। मतलब b/a भी क्या होगा हमारा, परिमेय। मतलब b/a एक परिमेय संख्या है, क्योंकि b और a क्या है हमारा, पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ से हम सब कह सकते हैं कि √2 शुड ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर बट इट contradicts our assumption, hence √2 hence 1/√2 है, 1/√2 इज इरेशनल नंबर। मतलब कहने का क्या कि √2 यहाँ के हिसाब से ये परिमेय, तो यही परिमेय होना चाहिए था। √2 एक परिमेय संख्या होना चाहिए था, पर यह मानना गलत था कि होना चाहिए था, पर यह मानना गलत था, होना चाहिए था पर √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 यह मानना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, यह गलत है। इसलिए 1/√2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये सिंपल सा लॉजिक है, देखो ध्यान से समझा देते हैं फिर से। अभी हमें ये पता तो है अच्छे से कि √2 एक अपरिमेय इरेशनल नंबर है, बट 1/√2 की बात नहीं पता। ये प्रूफ करना कि ये भी इरेशनल होगा, तो पहले इसे परिमेय संख्या रेशनल नंबर मान लिए, बटा रेशनल नंबर को बटा में लिख सकते हैं, तो a/b में लिख लिए। a और b पूर्णांक है, इंटीजर है और b 0 नहीं है। यहाँ से फिर इसको जब रिवर्स करेंगे तो √2 आ जाएगा, इधर b/a। जब a/b ये बटा में लिखा है, मतलब ये ये क्या कहते हैं उसको, रेशनल, मतलब परिमेय संख्या है। लेकिन हमें यह पता है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो दोनों तो बराबर हो नहीं सकता। तो यहाँ से हम सब क्या कर सकते हैं कि भाई ये परिमेय, ये रेशनल नंबर है, तो इसे भी रेशनल होना चाहिए था, मगर ये इरेशनल है। ऐसा क्यों आया? क्योंकि हमने गलत माना है कि ये रेशनल है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि 1/2 क्या होगा, रेशनल नंबर। ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, चलो ये भी देख लेते हैं सेम तरह से। पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं ये क्या होगा, लेट 7√5 क्या मान लेते हैं, रेशनल। क्या मान लिया, रेशनल नंबर। माना 7√5 एक परिमेय है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से परिमेय संख्या है तो इसे बटा में लिख सकते हैं, a/b के रूप में, जहाँ कर सकते हैं a और b क्या है, इंटीजर, मतलब पूर्णांक है, और b 0 नहीं है। तो यहाँ से हम सब लिख सकते हैं √5 बराबर a/7b। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, a इंटीजर है, b इंटीजर है, मतलब रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का डिवीज़न भी रेशनल नंबर होता है,
और सॉरी ए और बी क्या है, रेशनल है, और उसको 7 से अगर कुछ भी करते हैं तो वो भी क्या होगा, रेशनल होगा। तो ये वाला पार्ट मेरा रेशनल है और ये हमें पता है इरेशनल है, और ये दोनों कहीं बराबर नहीं होगा। तो हम ये क्यों बराबर आ रहा है, क्योंकि हमने गलत माना है। गलत माना तो ये दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशंस, हेंस वी कैन से दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। यहाँ पर लिख सकते हैं हम सभी क्या, a/7b इज अ रेशनल नंबर, therefore √5 should be also rational, but it contradicts our assumption, hence 7√5 is irrational number। मतलब अब यहाँ हिंदी में लिख देते हैं, a/7b एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या है, √5 भी परिमेय होना चाहिए था, पर यह क्या कहते हैं हिंदी में इसको, पर √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना कि क्या है, 7√5 सॉरी इंक ख़त्म हो गया मेरा, हमारा मानना 7√5 परिमेय संख्या है, यह गलत है, इसलिए 7√5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का। फिर से इसको मान लेते हैं, लेट 6 + √2 इज रेशनल नंबर। मतलब 6 + √2 को क्या मान लिए, ये क्या कहता आता है, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, तो इसे हम बटा में लिख सकते हैं, बराबर a/b, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक, मतलब इंटीजर्स है, और b 0 के बराबर, b 0 नहीं है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि √2 को इधर ही छोड़ देते हैं, √2 को इधर ही रहने देते हैं, और a/b -6 कर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, a/b को क्या माने हैं, रेशनल नंबर, 6 भी क्या है, रेशनल नंबर। तो ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, रेशनल नंबर, मतलब ये क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। ठीक है, और ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर है। और ये दोनों बराबर कभी हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा आ रहा है क्यों, क्योंकि हमने गलत माना। तो यहाँ लिख सकते हैं हम सब, a/b -6 इज अ रेशनल नंबर, therefore √2 should be rational, but √2 is irrational, hence it contradicts our assumption, it contradicts our assumptions, hence 6 + √2 is irrational नंबर। मतलब यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी में, a/b -6 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 को भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना कि क्या है,
6 + √2 परिमेय संख्या है, गलत है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। और ऐसे भी हम बता चुके हैं, दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भागत देंगे तो वो रेशनल ही होता है। एक रेशनल एक इरेशनल को जोड़ घटाओ गुना भागा करेंगे तो वो इरेशनल होगा। कंडीशन ये याद रखना है कि भागा करने वक्त नीचे का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दो इरेशनल नंबर को अगर जोड़ते, घटाते, गुना करते, भागा देते तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इन सभी में क्या है, ये रेशनल और इरेशनल है तो इसका सम हमेशा इरेशनल होगा। बस इसी को प्रूफ करना है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा जो पहले बार बोर्ड पर बताए थे आज। दैट्स ऑल।